हेलो, मेरा नाम तौसीफ़ है और मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से 3 टाइम नेट और 1 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ और आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और हमने इसको जेआरएफ सीरीज़ फॉर पेपर 1 में इसलिए शामिल किया है क्योंकि यहाँ से लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हैं तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन आराम से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम इवैल्यूएशन टेक्निक का यूज़ क्यों करते हैं, यानी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें इवैल्यूएशन की, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि इवैल्यूएट करना, कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे उसमें सुधार नहीं आएगा। सेम केस यहाँ पर टीचिंग में भी है कि जब तक हम अपने स्टूडेंट्स का, ये जो हमारे प्यूपिल हैं हमसे पढ़ रहे हैं, उनको हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो वो भी अपनी बिहेवियर में या अपने रिजल्ट में चेंज नहीं ला पाएंगे। तो इवैल्यूएशन टेक्निक होती है बेसिकली एक वैलिड एविडेंस लाने के लिए जो कि आपके डिज़ायर्ड चेंज ऑफ बिहेवियर को दर्शाती है कि आपका 1 साल में, 6 महीने में, 1 महीने में कौन सा चेंज आया बिहेवियर में, उसको इवैल्यूएट करने के लिए ही इवैल्यूएशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे पता लगाया जाता है कि एक स्टूडेंट के बिहेवियर में किस तरह का चेंज आया। वो टूल हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पर, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है यहाँ पर कि जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, यानी जिसको मार्क्स दिए जा सकते हैं, जिसमें बताया जा सकता है कि आपके जो बिहेवियर है, आपका जो रिजल्ट है वो नंबर्स में है, यानी 50 है, 70 है, इस तरह से जब मापा जाएगा तो उसको क्वांटिटेटिव टेक्निक कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली हम कुछ इवैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करते हैं जैसे रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन को कहा जाता है पेपर पेंसिल टेस्ट, जिसमें आपको एक शीट मिलती है, आपको उसमें अपना आंसर लिखना होता है। आप सब भी वो जो पेपर पेंसिल टेस्ट है दे चुके हैं, तो उसी को ही रिटन एग्जामिनेशन कहा जाता है। इसमें बेसिकली आपसे जो पढ़ाया गया है, आपको जो समझाया गया है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपसे पेपर पेंसिल टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपके बिहेवियर में कितना चेंज आया उसका पता लग सकता है और आपको उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाते हैं। देन आता है ओरल एग्जामिनेशन। ओरल एग्जामिनेशन में आपसे कुछ लिखवाया नहीं जाता बल्कि आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है या जो आपका प्रोनाउंसिएशन है और या वाइवा के थ्रू आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको आप बोलकर एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे इसके बारे में इतना पता है। जैसे आपका वाइवा होता है, वाइवा में आपके सामने जो टीचर होता है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है और आपको उसी वे में अपना जो आंसर है वो लिखना नहीं होता बल्कि सुनाना होता है, जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जिससे आपकी जो पूरी की पूरी जो नॉलेज है वो टेस्ट होती है और सामने वाला देखकर आपको समझ जाता है कि आपने जो नॉलेज ली है उसकी कितनी क्वालिटी है आपके पास। साथ ही साथ इसमें आता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पर अपनी मैनिपुलेटिव स्किल को यहाँ पर इन्हांस करते हैं। यानी एक काम तो होता है कि आपने जस्ट उसको पढ़ लिया, जब उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल कि आपने गाड़ी चलानी है और गाड़ी चलाना आपने एक बुक में पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे गियर लगते हैं, ऐसे ऐसे क्लच, सारा कुछ आपने पढ़ लिया, लेकिन जब आप असली में गाड़ी चलाओगे तो उसी को ही कहा जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और ये आपकी प्रैक्टिकल स्किल, जो आपकी मैनिपुलेटिव स्किल होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ ही सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट और म्यूज़िक। इनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से इवैल्यूएशन करना। देन आता है इसमें क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जिसमें हम मार्क्स नहीं दे सकते लेकिन उनके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कितना चेंज आया और कितना चेंज आ सकता है। तो उसमें पहली टेक्निक हम यूज़ करते हैं, इम्पॉर्टेंट टेक्निक है क्वालिटेटिव टेक्निक में जितनी भी टेक्निक्स आ जाती हैं वो इसमें ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू का मेन रोल होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आपके बिहेवियर को इवैल्यूएट करना, यानी देखना, समझना कि आपके अंदर क्या मेंटल जो चेंज है वो आ रहा है, किस तरह से आपकी जो हैबिट है वो बदल रही है, यानी आपको ऑब्जर्व किया जाता है। जबकि इंटरव्यू में ऐसा नहीं किया जाता। इंटरव्यू होता है प्रपोजिव और एक सिस्टमेटिक, जहां पर आपको सामने बिठाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका उस समय का बिहेवियर, उस समय का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो देखी जाती है। क्योंकि यहाँ पर समझा जाता है कि जो प्यूपिल्स होते हैं
बोलने के लिए ज़्यादा विलिंग होते हैं देन राइट, यानी वो बोल अच्छे से सकते हैं ना कि लिख अच्छे से सकते हैं। तो हर केस में अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जो बोलने में वो अच्छे से अपने जो बिहेवियर है वो बता सकते हैं ना कि लिखने में। तो ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू में कुछ बेसिक डिफरेंस हम समझ लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन तो होता है आइस के द्वारा, आई कांटेक्ट के द्वारा, जबकि ये इसमें ऑब्जर्व नहीं किया जाता, यानी इसमें सिर्फ आपको बिठाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, रियली नोइंग द आर्गोट, यानी जो आपके आर्गोट होते हैं, यानी जो आपके अंदर जो स्किल छुपी हुई है उसको देखा जाता है। जबकि यहाँ पर आपका जो पास्ट में आपने क्या किया उसको रिकॉल किया जाता है। यहाँ पर जो आपके अंदर हिडन पावर है उसको देखा जाता है, और जब जो आप रिएक्ट कर रहे हो उस समय इंटरव्यू में उसको देखा जाता है। यहाँ पर सीइंग द टेकन फ्रॉम गारंटेड, यानी जो आप ग्रांट कर रहे हैं, यानी जो आपने सीखा है अभी तक उसको हम यहाँ पर देखते हैं। जबकि यहाँ पर जो आप ऑन गोइंग एक्सेस करने वाले हो इन फ्यूचर, वो आपसे पूछा जाता है कि आप आगे जाकर क्या करने वाले हैं। ये बड़ा ही नेचर वाइज होता है, यानी कुछ का नेचर होता है ऑब्जर्व करना, जबकि ये पूरा का पूरा ओनली अ स्लाइस प्लीज नॉट द होल केक, यानी ये पूरा का पूरा एक छोटा सा स्लाइस है, ना कि पूरा का पूरा केक। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल है या जो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है जस्ट उसको ही चेक किया जाता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी यहाँ पर नहीं देखी जाती। देन आता है इसमें क्वालिटेटिव टेक्निक्स में सेकंड चेकलिस्ट। बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है, कुछ आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखवाए जाते हैं कि क्या आपने इस काम को अच्छे से किया, क्या आपने इस सिचुएशन में कैसा बिहेव किया। तो वहाँ पर जो आंसर दिया जाता है वो येस या फिर नो में आपको इवेल्युएट किया जाता है, और जितने येस आएंगे उतने आपके चांसेस होंगे बेटर परफॉर्मेंस के, और जितने नो आएंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे वो आपके रोस्ट परफॉर्मेंस के। इसमें देखा जाता है आपके जो सिग्निफिकेंस, जितनी भी एविडेंस होते हैं सिग्निफिकेंट जो आपके बिहेवियर हैं उनके एविडेंस को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। देन आता है रेटिंग स्केल। बहुत ही इम्प्लीमेंट ये होने वाला मेथड है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स में इंपॉर्टेंट मेथड है। रेटिंग स्केल में बेसिकली आपके एक्सप्रेशन को, आपके ओपिनियन को, आपकी जजमेंट को स्केल दिया जाता है कि आप एक सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, यानी आपके बिहेवियर को, आपके रिजल्ट को यहाँ पर रेटिंग दी जाती है। यानी देखा जाता है कि आप 1 पर हैं, 2 पर हैं, 3 पर हैं, 4 पर हैं या फिर 5 पर है। जैसे यहाँ पर कुछ फेस बनाए गए हैं जो दिखाते हैं ये डिससेटिस्फैक्ट्री, ये एवरेज, ये हो गया आपका सेटिस्फैक्ट्री जो बिल्कुल ही यहाँ पर मिडल में आ जाता है। उसके बाद आप और अच्छी गुड परफॉर्मेंस देते हैं, देन बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इस तरह से बहुत ही ईजी हो जाता है यहाँ से जज करना। देन आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड बेसिकली स्कूल्स लेवल पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हायर एजुकेशन में इसका कम यूज़ किया जाता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बेसिकली यहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, डायरीज रखी जाती हैं, नोटबुक रखे जाते हैं, जिसमें प्यूपिल की सारी एक्टिविटी, उसके सारे रिजल्ट, क्या वो कर रहा है, क्या उसको करना चाहिए, किस में उसकी कमी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, वो सारी की सारी बातें लिखी जाती हैं और ये क्यूमुलेट होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप नर्सरी से लेकर 5th तक का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो नर्सरी में जो उसका बिहेवियर था वो आगे जाएगा एलकेजी में, एलकेजी से आगे फर्स्ट में, इस तरह सेकंड, यानी क्यूमुलेट होता जाएगा ये। तो इसी को ही कहा जाता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, जो कि आगे से आगे बढ़ते रहते हैं और आपकी परफॉर्मेंस, आपके बिहेवियर, आपके रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं 2 टेक्निक्स के बारे में, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कवर कर चुके हैं, जबकि क्वालिटेटिव टेक्निक में ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, चेकलिस्ट मेथड, रेटिंग स्केल और साथ ही साथ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इनको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो इसकी सीरीज़ आने वाली है, अभी तो बहुत सारे टॉपिक रहते हैं आईसीटी के, रीजनिंग के, डाटा इंटरप्रिटेशन के, आपको कैसे पेपर 1 में अचीव करना है, 80 पर जो प्लस आपका जो टारगेट है वो कैसे अचीव होगा, मैंने कैसे अपने जो 80 प्लस टारगेट है वो अचीव किया, वो सारी की सारी बातें आपको बताई जाएंगी। कमेंट आप ज़रूर करें, चाहे अच्छा है बुरा है, आप बताएं आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, किस टॉपिक में आपको क्या दिक्कत है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। इसकी PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक जो पेज है हमारा शाइन अकेडमी फॉर UGC नेट मॉक टेस्ट, वहाँ पर आप ज़रूर हमें लाइक करें। वहाँ पर डेली जो पेपर 1 की जितनी भी यूनिट्स है, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, ICT हो, रिसर्च हो और मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सब की जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं,
प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पर पोस्ट की जाती है। तो आप भी वहाँ पर जाकर देखें और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाएं और जो अपना टारगेट है 80+ का उसको ज़रूर अचीव करें। तो आई होप यहाँ पर अब सारी बातें होती हैं ख़त्म। तो अच्छी लगी आपको ये वीडियो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जो आप करना चाहें ज़रूर करें। तो इसी तरह से ही अगली वीडियो में इसी मोटिवेशन के साथ, इसी पैशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.